तो आज हम बात करने वाले हैं गैस एजेंसी बिजनेस के बारे में, जहां हम जानेंगे कि अगर आप थर्ड पार्टी से गैस फिलिंग करा के फिल्ड गैस सिलेंडर सेल करते हैं तो ऐप का इस्तेमाल कर उसके स्टॉक और सभी ट्रांजैक्शन को बड़े ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे और अपने आइटम और सर्विस को ऐड करने के लिए आइटम पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों ही दिखाई दे जाएंगे, जिसे आप अपने हिसाब से स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप फिल्ड गैस सिलेंडर सेल करते हैं तो आइटम को सिलेक्ट कर आइटम नेम, आइटम यूनिट, साथ ही अपनी कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपका सिलेंडर HP, इंडियन या किसी अदर ब्रांड का ही क्यों ना हो, आप आसानी से उसकी कैटेगरी बनाकर ऐड भी कर सकते हैं, जिससे आपको उसकी रिपोर्ट्स देखने में भी आसानी होगी कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप आइटम की अदर डिटेल्स भी ऐड कर अपना सेल प्राइस, परचेज प्राइस और टैक्स रेट आदि डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। और फिर स्टॉक पर क्लिक कर ओपनिंग क्वांटिटी में अपना अवेलेबल स्टॉक ऐड कर लेंगे। ऐड प्राइस में आप अपनी प्राइस पर यूनिट वैल्यू एंटर कर लेंगे, जो आपकी स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। साथ ही आप मिनिमम स्टॉक अलर्ट के लिए क्वांटिटी और चाहे तो लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। और फिर सेव पर क्लिक करते ही आपका आइटम ऐड हो जाएगा, जिसे आप आइटम पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसी तरह आप अपने एम्प्टी सिलेंडर्स ऐड कर लेंगे, जिससे आपको उनका स्टॉक मैनेज करने में भी आसानी होगी। साथ ही आप अपनी सभी सर्विसेज ऐड कर लेंगे, जैसे गैस फिलिंग, गैस रिपेयरिंग, ETC। तो हमने यहाँ अपनी सभी सर्विसेज ऐड कर ली हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर या डिलीवरी पर्सन का नेम बिल पर रखकर उसका रिकॉर्ड भी रखना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन फील्ड पर क्लिक करते ही आपको एडिशनल फील्ड दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर ट्रांजैक्शन एडिशनल फील्ड से ही एडिशनल फील्ड 1 को ऑन कर सर्विस प्रोवाइडर या अपने अकॉर्डिंग नेम एंटर कर सेव कर देंगे। और फिर शो फील्ड से अपना फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे जहां आप इस फील्ड को रखना चाहते हैं। इसके अलावा अपनी ट्रांसपोर्ट डिटेल्स ऐड करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स पर क्लिक कर उसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। साथ ही चाहे तो एडिशनल चार्जेस जैसे पैकेजिंग, लोडिंग आदि चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो सिक्योरिटी के लिए इनेबल पासकोड फॉर ट्रांजैक्शन एडिट एंड डिलीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कोई और आपके ट्रांजैक्शन को डिलीट या एडिट नहीं कर सकता है। तो आपके ट्रांजैक्शंस भी सेफ रहेंगे। और अपने पेमेंट्स को लिंक करने के लिए लिंक पेमेंट टू इनवॉइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कैश सेल को डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो कैश सेल बाय डिफॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने बिल पर मौजूद ट्रांजैक्शन नेम चेंज करना चाहते हैं तो प्रिंट सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको आइटम टेबल कस्टमाइजेशन की मदद से आप आसानी से चेंज भी कर सकते हैं, और चाहे तो अपनी टर्म एंड कंडीशन भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारे सभी सेटिंग्स हो गए हैं। अब अगर कोई कस्टमर आपसे गैस कनेक्शन लगवाता है तो सबसे पहले आप ऐड सेल पर क्लिक कर पार्टी नेम ऐड कर लेंगे। तो अब आप अपने सर्विस प्रोवाइडर या सेल्समैन का भी नाम डाल सकते हैं। और फिर आइटम सेक्शन पर क्लिक कर अपना आइटम ऐड कर लेंगे। साथ ही अगर आप सर्विस चार्ज, डिलीवरी चार्ज ऐड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। या आप मल्टीपल पेमेंट मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में अपना नोट भी एंटर कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी अमाउंट आदि सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कस्टमर खाली सिलेंडर एक्सचेंज कराता है तो ऐड सेल पर क्लिक कर कस्टमर नेम सिलेक्ट कर लेंगे, सर्विस प्रोवाइडर नेम, और फिर आइटम में अपनी आइटम सिलेक्ट कर उसका अमाउंट एंटर कर लेंगे। यहाँ हमने डिलीवरी चार्ज भी ऐड किया है। डिस्क्रिप्शन में आप अपना नोट भी डाल सकते हैं और सेव करते ही आपका बिल जनरेट हो जाएगा। और खाली सिलेंडर के लिए आप एक क्रेडिट नोट बना लेंगे, जिससे आपका स्टॉक भी पूरी तरह से मैनेज रहेगा। जिसके लिए आपको सेल पर क्लिक करते ही सेल रिटर्न या क्रेडिट नोट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करते ही कस्टमर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर अपने आइटम में एम्प्टी यानी खाली सिलेंडर सिलेक्ट कर अमाउंट को 0 रखकर अपना बिल सेव कर लेंगे, जिससे आपका खाली सिलेंडर स्टॉक में ऐड हो जाएगा। आप जितने भी खाली सिलेंडर्स थर्ड पार्टी से फिल कराते हैं उन्हें एडजस्ट आइटम पर क्लिक कर स्टॉक से रिड्यूस कर देंगे, जिसके लिए आप रिड्यूस स्टॉक सिलेक्ट कर उसकी क्वांटिटी एंटर कर लेंगे जितना स्टॉक आप रिड्यूस करना चाहते हैं, और फिर डिस्क्रिप्शन में अपना नोट एंटर कर सेव करते ही आपका स्टॉक आइटम से रिड्यूस हो जाएगा। और फिर ऐड परचेज पर क्लिक कर अपनी पार्टी सिलेक्ट कर
आइटम में फिट सिलेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप आइटम डिटेल्स एंटर कर सकते हैं और फिर क्वांटिटी एंटर कर लेंगे जितने सिलेंडर आप फिल करा रहे हैं और फिर गैस फिल्ड अमाउंट एंटर कर सेव करते ही आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा। और अपने सभी एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए एक्सपेंसेस पर क्लिक कर पेट्रोल, रेंट, सैलरी आदि भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और इन सभी की रिपोर्ट्स देखने के लिए आप रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको मिलती है सेल रिपोर्ट। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग डेट फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। साथ ही पार्टी का फिल्टर्स लगा उसे प्रिंट पर क्लिक करते ही आपको सभी डिटेल्स जैसे डिस्क्रिप्शन, रिसीवेबल अमाउंट जैसे सभी डिटेल्स आसानी से देख सकते हैं। परचेज में आप फिल्टर्स का इस्तेमाल कर परचेज किए हुए आइटम्स की रिपोर्ट्स भी आसानी से देख सकते हैं। और ट्रांजैक्शन में सभी डे टू डे एक्टिविटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टी स्टेटमेंट, जीएसटी रिपोर्ट्स, स्टॉक समरी, सेल परचेज बाय आइटम कैटेगरी जिसमें आप कैटेगरी वाइज परचेज आसानी से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही।